बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 अगस्त है। अभी तक के जो हाजियों के क्वेश्चन आए उन सब के मैं आंसर दे देता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, जो अभी न्यू प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें ऑटो पासपोर्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है। उसमें कुछ का गिवन नेम या सर नेम किसी का कोई इशू आ रहा है जो एडिट भी नहीं हो रहा, तो वो शाम तक वेट कर लीजिएगा। आज इतवार है तो इंशाल्लाह शाम तक वो बग्स क्लियर हो जाएगा। साथ एक ये भी चीज़ क्लियर करता जाऊँ, जिन्होंने पहले पासपोर्ट अपलोड नहीं किए थे, जब तक मिनिस्ट्री आपको नहीं कह रही पासपोर्ट अपलोड करने की, आप नहीं करो कोई भी चीज़ जब तक मिनिस्ट्री ना बोले, चाहे वहाँ सारे ऑप्शन ओपन शो हो जाएं। कुछ भाई बहन पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ चीज़ें पहले अपडेट आती हैं, तो वो वहाँ से जाके खुद ही एडिटिंग कर रहे होते हैं, जबकि मिनिस्ट्री ने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली। फिर वो परेशान होते हैं, कोई चीज़ इधर उधर होती है तो फिर वो हमें आके बोलते हैं। तो बजाय खुद को भी परेशान करने के, हमें भी करने के, आपसे रिक्वेस्ट है जैसे जैसे मिनिस्ट्री जब बोलेगी आप चीज़ें वैसे अपलोड कीजिएगा। जब तक वो नहीं बोल रही खुद से आप फैसले या चीज़ें ना करें, नहीं तो फिर आपको परेशानी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं शुरू में मैं पहले ये चीज़ क्लियर करता हूँ। जितना सब्र तो हमल से चलेंगे, जो जो चीज़ें मिनिस्ट्री जैसे जैसे देगी, जब आपको पासपोर्ट का कहा जाएगा पासपोर्ट अपलोड करेंगे, जब अकाउंट का कहा जाएगा बैंक अकाउंट का वो भी करेंगे, जब आपको मेडिकल का कहा जाएगा वो भी करेंगे, जो जो चीज़ें जैसे जैसे जब नॉमिनी का कहा जाएगा वो भी करेंगे। लेकिन जब मिनिस्ट्री बोलेगी तब करेंगे ना। अभी तो वो काम कर रहे हैं, आईटी वाले अपना काम कर रहे होते हैं ऐप पे या पोर्टल पे, हम बीच में अपनी चीज़ें डाल देते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर आगे हमें क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा नहीं करें, ये रिक्वेस्ट है। अब मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। हाई 2027 की पहली किस्त कब और कितनी जमा होगी? याद रखें, अल्लाह के यहाँ पूरा यकीन है, ये आपकी 14 अगस्त तो ऐसे ही गुजरेगी। आज 9 है, ये वीक है। हाँ, इस वीक में बाकी जो इस पर जो उन्होंने प्रोसीजर देना है, जो अपडेट है वो सारी आ जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी एज वाला बच्चा जा सकता है, और मेडिकल के बारे में क्या चीज़ें होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन अल्लाह के यहाँ यकीन है इस वीक आ जाएगी। और रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू हो जाएगी। कन्फर्म मैं फिर कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन यही है कि ये बस एक कह लें कि तजज़िया ही कह सकते हैं, और मैं इसमें क्या बोलूँ। और आज तो बात भी नहीं हो रही सही। दूसरा सवाल, लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज की कीमत मुतवक्के क्या है? 12 से 13 लाख। 12 लाख लॉन्ग और 13 लाख शॉर्ट, इतनी होगी, या 10-20 हज़ार ऊपर नीचे होगी। अगर मुकर्रर बैंक में किसी शख्स का अकाउंट ना नहीं है तो क्या वो किसी दूसरे बैंक के जरिए, जी अकाउंट किसी भी बैंक में हो, पैसे आप जमा करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बेहतर ये है कि आपका अपना अकाउंट हो, हर हाजी का हो, बेशक किसी भी बैंक में, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बेहतर है अपना बनवाएं। हाँ, अगर कोई मियाँ बीवी हैं तो आपस में वो जमा करवा रहे हो तो बस करवा लें। जब वो कहते हैं ना, बेअसूली के असूल नहीं होते। अगर दो या इससे ज़्यादा अफराद एक ही बैंक अकाउंट से हज की रकम किस्त जमा करवाएं तो क्या रिफंड वक़्त कोई मसला पेश आएगा? जी आते हैं मसले पेश, तो आपको कह रहे हैं ना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर हज, पता नहीं लोगों को आसान अकाउंट बनवाना क्यों मुश्किल लग रहा है, इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम तो नहीं है। अगर हज ऐप पर मालूमात या ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे और एडिट का ऑप्शन भी मौजूद नहीं तो क्या करना चाहिए? इसमें याद रखो, अगर कोई चीज़ आपने एडिट करनी है तो पोर्टल पे जाके देखो, एडिट के ऑप्शन आ जाता है वहाँ पोर्टल पे। वो काम भी वर्क भी कर जाता है। जैसे मैंने अपना ग्रुप लीडर चेंज करना था, हज ऐप पे नहीं हो रहा था, पोर्टल पे जा किया तो हो गया। वहाँ आप अपना गवर्नमेंट पैकेज या प्राइवेट पैकेज या लॉन्ग पैकेज या शॉर्ट पैकेज, ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। हज के लिए ग्रुप मर्ज करना क्यों ज़रूरी है? हज के लिए ग्रुप मर्ज करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये ग्रुप मर्ज करना तो उनके लिए ज़रूरी है जिनके कोई फ़र्द हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई एक बंदा है तो बस वो खुद ही अपने ग्रुप का बादशाह है, उसको किसी भी ग्रुप में मर्ज कर दिया जाएगा, ऑटो मिनिस्ट्री कर देगी। मतलब कि उसका ऑटो किसी ना किसी के साथ ग्रुप बन जाएगा। अगर ग्रुप मर्ज ना किया जाए तो क्या हज के अमल में कोई मसला नहीं आता? यानी नामजद फ़र्द बनाया गया ज़रूरी है? नॉमिनी, याद रखो, नॉमिनी बनाना ज़रूरी है। और नॉमिनी एक ही 10 बंदे ना नॉमिनी बनाए, हर एक का नॉमिनी अलग अलग होगा, और नॉमिनी ज़रूरी होता है। और उसका वो नंबर उसमें डालिएगा जो खुला भी हो और वो पीछे ज़िम्मेदार बंदा हो, कोई प्रॉपर। अल्लाह ना करे वहाँ कोई मसला मसाइल बने तो पीछे आपकी कोई कॉल उठाने वाला हो। अल्लाह ना करे अगर आप नहीं जा पाते तो आपकी जगह फिर नॉमिनी को प्रेफर किया जाता है। ये सारी चीज़ें फिर आगे चलती हैं, लेकिन नॉमिनी ज़रूर डालिएगा। क्या दो या इससे ज़्यादा अफराद एक ही शख्स को नॉमिनी नहीं बना सकते? अगर किसी के बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट कम हो, ये बढ़ जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। जब आप बैंक जाएंगे, बैंक आपको 70 तरीके बता देगा सारे काम करने के, और वैसे भी हो जाता है। अगर मियाँ बीवी हज पर जा रहे हों और अलग कमरा चाहिए तो इनके लिए क्या तरीकाकार होगा? मिनिस्ट्री इसका प्रॉपर तरीका बताएगी। पर पर्सन लास्ट ईयर तक 2 लाख रुपया था, 2 लोग हों तो 4 लाख देने, 3 हो तो 67,000 पर पर्सन ने देना होता था। लेकिन ये भी याद रखना, कुछ लोग कहते हैं हम 3 वाला कमरा 2 ले सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन ये सारा प्रोसेस मिनिस्ट्री आगे जाके सारा बताएगी इंशाल्लाह। अगर 3 या इससे ज़्यादा अफराद एक कमरा लेना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा? अगर महरम आपस में हो, महरम, तो हल्फनामा देना होता है तो रूम मिल जाता है। लेकिन याद रखना, ये मिलता भी सिर्फ मक्का में है, मदीना में नहीं। अगर ग्रुप के कोई एक फ़र्द हज पर ना जा सके तो क्या इसके बाकी ग्रुप के फ़र्द पर कोई असर नहीं पड़ता? चाहे लीडर ना जाए, कोई भी ना जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन ग्रुप अपना उनको आपस में वो लीडर चेंज कर लो, थोड़ी आसानी हो जाएगी चीज़ें करने में, बाकी कोई मसला नहीं पड़ता। क्या पहली किस्त जमा करवाने के बाद हज पैकेज तब्दील किया जा सकता है? पहली किस्त जमा करवाने के बाद शॉर्ट से लॉन्ग का ऑप्शन तो कभी कभी मिल जाता है, लॉन्ग से शॉर्ट का नहीं मिलता, क्योंकि शॉर्ट पैकेज पहले कंप्लीट होता है। अगर दूसरी किस्त जमा करवा सकते हैं, अच्छा तारीख मौजूद ना हो तो क्या वो बाद में दूसरी किस्त जमा करवा सकते हैं? अगर किसी के पास दूसरी किस्त की रकम मुकर्रर तारीख तक मौजूद ना हो तो क्या वो बाद में? नहीं जी, जो जो बताई जाएगी उसी में करवानी होगी। दूसरी तकरीबन नवंबर तक वो भी दूसरी भी जमा करवानी होगी। इसी तरह कुछ कह रहे हैं हम एक ही साथ सारे पैसे जमा करवा सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे मिनिस्ट्री बोले वैसे ही कर सकते हैं। क्या कोई शख्स हज के दिनों दोनों एक साथ नहीं करवा सकते? पाकिस्तान हज 2027 के लिए ओवरसीज रजिस्ट्रेशन से लेकर अदायगी तक अपना मुकम्मल अमल कैसे, जैसे हम कर रहे हैं इस टाइम, तो ओवरसीज और हम दोनों सेम है। ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन चाहे पाकिस्तान में रहते कर रहे हैं बाहर, दोनों के लिए सेम है, कोई फर्क नहीं है, वैसे का वैसे होगा। मेडिकल का तरीका आपको उस टाइम बता देंगे। क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बैंक अकाउंट होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। अपने किसी हाँ, बैंक पाकिस्तान का अकाउंट होना जरूरी है, उनका अगर नहीं है तो अपने किसी रिलेटिव का लगवा दें, कोई मसला नहीं। क्या कुर्बानी हज पैकेज में शामिल? जी जी, कुर्बानी हज पैकेज में शामिल होती है, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। इस पैकेज में कुर्बानी आएगी और कुर्बानी अब लाजिम उसमें होती है, पहले तो ऑप्शनल होती थी, अब नहीं होता। हज 2027 के लिए उम्र की कम से कम हद क्या? उम्र की लास्ट ईयर 12 साल थी, फिर बीच करके थोड़ा याद होगा आपको कि 15 साल गवर्नमेंट सऊदी ने कह दिया था, फिर दोबारा 12 साल करवाई गई। इस बार देखते हैं 12 होती हैं या 15, जो मुझे गालिब गुमान पहुंच रहा है शायद 15 हो जाए। हज 2027 के लिए उम्र की ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं, बस तंदुरुस्त होना चाहिए। पहली किस्त के साथ मेडिकल फॉर्म करवाना होगा या दूसरी? पहली किस्त के साथ मेडिकल फॉर्म जमा करवाना होगा, उसका सारा तरीका A to Z चीज़ें आपको बता देंगे। कहाँ से हासिल किया? मेडिकल फॉर्म मिनिस्ट्री अपलोड करेगी 2027 का, जब वो अपलोड करेगी आपसे शेयर कर देंगे। किन बीमारियों या तिब्बी हालतों की सूरत में कोई शख्स हज के लिए नाअहल करार दिया जाएगा? किसी को डायलिसिस हो रहे हों, दमे का मसला हो, कोई सीरियस बीमारी हो तो वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई बीमारी थी और किसी ने अपना बाईपास ये वो करवाया हुआ लेकिन अभी वो ठीक है तो फिर जा सकते हैं। इसकी तफसील भी आगे बता देंगे। हमें कैसे मालूम होगा कि हज 2027 की सिलेक्शन हो गई? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली वो रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट हो गए हैं। जिनके पैसे जमा हो गए, 1,07,000 कोटा होगा गवर्नमेंट का, जिस 1,07,000 ने पहले पैसे जमा करवा दिए वो ऑटो सेलेक्ट, कोई किसी को मैसेज नहीं आना होता मुबारक हो आप सेलेक्ट हो गए ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हज 2027 के बाद 28, 29, 30 में हज करवाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन का क्या तरीका होगा? ये मिनिस्ट्री ने अभी अपलोड करना है, ठीक है। सेविंग अकाउंट के साथ उन्होंने इसकी सारी डिटेल बतानी है। उम्मीद है पहले वो 27 वाला मसला हल करेंगे, बाद में उस पर भी काम करेंगे, जब वो करेंगे आपको बता देंगे। हज 2027 के लिए ID कार्ड की मियाद कितनी होनी चाहिए? क्या पासपोर्ट की तो लाजिम है, एक दिन भी कम ना हो। 16 नवंबर 2027 तक ID कार्ड की गुंजाइश चल जाती है, बेहतर है बना लिया जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश चल जाएगी, या इससे कम मुद्दत की मियाद भी काबिल कबूल है। अगर किसी शख्स के पासपोर्ट बाद में बना तो वो अपने नए पासपोर्ट तफसील हज रजिस्ट्रेशन में कैसे शामिल करे? याद रखें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक करने के लिए सिर्फ किया है कि मैंने पहले पासपोर्ट अपलोड नहीं किया हुआ था, मेरा वहाँ अनवेरीफाइड आ रहा था। जिन्होंने पहले किए भी हुए थे उनके भी आ रहे थे, तो मैंने तो किया ही नहीं हुआ था, मैंने उधर अपना जाकर पासपोर्ट अपलोड किया, वो हो गया। जिनका अनवेरीफाइड आ रहा था उनका भी पासपोर्ट मैंने चेक किया अपलोड करके, तो उनका भी अपलोड हो गया। जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका वो पासपोर्ट ऑटो ले रहा है, तो ऑटो में अगर किसी का कोई ग्लिच आए तो वो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, लेकिन अभी से ये चीज़ें ना करें, ठीक है। जब मिनिस्ट्री बोलेगी तब करेंगे। अगर हज पोर्टल पर मालूमात पहले नज़र आ रही हो लेकिन इसमें अब हज ऐप पर बाद में नज़र हो तो इसी, याद रखो पोर्टल पे चीज़ें पहले आती हैं, एक दो दिन पहले, हज ऐप पे बाद पे आती हैं, तो ये छोटा मोटा ग्लिच हो जाता है। जब भी कोई नई चीज़ अपडेट होने लगती है ऐप पे या पोर्टल पे तो कुछ चीज़ें क्लोज हो जाती हैं, जैसे पहले ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा ओपन थे अभी बंद हो गए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें जल्दबाजी ना किया करें तो कोई मसला नहीं आता। अगर पहले हज किस्त जमा करवाने के बाद उम्रे पर जाना हो तो क्या हज वीज़ा भी 1 साल के लिए कारम? हज वीज़ा सिर्फ हज के लिए होता है, तकरीबन 50-60 दिन का, ठीक है। और उम्रा वीज़ा जो आजकल साल वाले लग रहे हैं वो एक अलग सिनेरियो है, तो इन दोनों में एक दूसरे में कोई परेशानी नहीं आती। अगर आप मैं हज पे भी जाता हूँ, रमज़ान में उम्रे पे भी जाता हूँ तो कोई मसला नहीं आता। अगर मेरा साल वाला वीज़ा लगा हुआ है तो मैं हज से वापस आया हूँ और अभी अब उसकी मुद्दत रहती है तो मैं अपना उम्रा वीज़ा यूज़ कर सकता हूँ, उसमें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे थे। सबसे ज़रूरी बात यह है थोड़ा सा तहम्मुल से चलें, जितना मिनिस्ट्री बोले बस उतना करें, जब बोलें तब करें। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, हमें भी परेशान करेंगे। तो इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कर लीजिएगा। मैंने आपको जैसे भी बोला कि ज़्यादा काम हमारा व्हाट्सअप चैनल पे होता है, उसको फॉलो कर लेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक दुआ में याद रखें, कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में कर लें, उनका आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।